इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, आप देखें इसके टर्म को, तो एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है फियर, वरीनेस। ठीक है, और इलनेस जो है ये जो है डिज़ीज़ को कहते हैं। तो कोई ऐसी डिज़ीज़ जिसका ताल्लुक मेंटल डिज़ीज़ से ना हो, जिसका ताल्लुक जो है वो बॉडी के डिज़ीज़ के साथ हो, मसलन हार्ट डिज़ीज़, लीवर डिज़ीज़ या किडनी डिज़ीज़, तो उसके बारे में जो है फियर, वरीनेस, वो जो है, तो इसको हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये इलनेस होती नहीं है, लेकिन वो बंदा जो होता है, वो जो पर्सन जो सफ़र्ड होता है, उसको जो है बस एक फेयर लग जाता है कि मुझे ये बीमारी हुई है या ये बीमारी होने वाली है। और ये जो थिंकिंग लग जाती है, ये जो आइडियाज़ उसको आ जाते हैं, जिसको हम ओवर वैल्यूड आइडियाज़ कहते हैं, इसको प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो प्री ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ जहन में बैठ जाना। वो हमारे हाँ कहते हैं कि बस ये चीज़ मेरे जहन में बैठ गई है, अब निकलने वाली नहीं है, तो इसको प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्री ऑक्यूपेशन होता है सीरियस इलनेस के बारे में। अच्छा, इससे पहले जो है आपने अगर देखी होगी तो हमने सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर की पर वीडियो बनाई हुई थी, और ये भी वो भी जो थी वो भी इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर से मैच करती थी। लेकिन फ़र्क क्या है? अगर आपसे किसी ने पूछा कि सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है, तो आपका आंसर ये होगा कि इट कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर एज इन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर देयर इज़ नो बॉडी सिम्टम। इसमें बॉडी के सिम्टम नहीं होंगे। ठीक है, इसको ये आपको नहीं करेगा कि मुझे जो है मुझे पेन हो रहा है, मुझे हार्ट बर्न हो रहा है, मुझे किडनी पेन, ये कुछ भी नहीं कहेगा। वो सिर्फ आपसे कहेगा कि मुझे जो है डॉक्टर साहब बीमारी हुई है। ठीक है, उसके अलामात नहीं होंगे। लेकिन अगर अलामात होंगे भी तो वो बहुत माइल्ड होंगे। उसकी जो फियर है, उसकी जो उसको जो जितना वो वक्त देता है, उसके बारे में जितना वो जो है टेंशन लेता है, उसके मुकाबले में वो सिम्टम जो है वो बहुत माइल्ड होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे। मसलन एक बंदे को थकावट होती है, एक बंदे का जो है दिल ख़राब होता है, तो जो नॉर्मल बंदा जितना फेयर लेता है, उससे इसका फेयर जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यूजुअली इसमें जो है आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि इसमें सिम्टम्स, सोमेटिक सिम्टम्स नहीं होते, बॉडी के सिम्टम, पेन और फटीग वगैरह इसमें नहीं होता। इसमें जो है ओवर वैल्यूड आइडियाज़ होते हैं अबाउट द डिज़ीज़। अच्छा, डेफिनेट बात है कि अब एंजाइटी डिसऑर्डर है तो इसमें एक्सेसिव एंजाइटी होगी रिलेटेड टू द हेल्थ प्रॉब्लम। और ये हेल्थ प्रॉब्लम बेसिकली होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनेसिटी को या किसी भी ऑर्गेनिक काज को, ऑर्गेनिक काज साइकेट्री में हम उस काज को कहते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो बॉडी के साथ हो, ब्रेन के साथ या साइकोलॉजिकल इशू ना हो। ठीक है, तो हम जो है सारे टेस्ट वगैरह जो भी हो वो कर लेते हैं, और वो सारे टेस्ट जो है वो क्लियर आते हैं। तो फिर जो है हम जो है उसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो लेबल करते हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल को एक्सेसिव एंजाइटी होगी। और एंजाइटी के फीचर एक बार फिर मैं आपको मेमोराइज कराता हूँ: फियर, वरीनेस, पुअर कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके साथ पल्पिटेशन जो बॉडी के सिम्टम्स है, कोल्ड स्वेटिंग, नम्बनेस, ये जो है ये एंजाइटी के फीचर हैं। तो इस बंदे को जो है एंजाइटी होती है किसकी वजह से? अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन बेसिकली ये हेल्थ प्रॉब्लम उसको होता नहीं है, ये बात आपने समझना है। ठीक है, ये सिर्फ प्री ऑक्यूपेशन है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से दो किस्म के चेंजेस आते हैं। एक बिहेवियरल चेंज आता है। बिहेवियरल चेंज क्या आता है कि भाई अब एक बंदे के जहन में ये बात बैठ गई है कि उसके स्टमक में कोई मसला है। ठीक है, या उसके स्टमक में कोई मसला आने वाला है, तो वो बार बार उसके अलामात को जो है वो देखता है। ठीक है, फिर उस पर सोचता है, फिर जो है सर्च करता है। तो ये जो है ये बिहेवियरल चेंज जो है वो आ जाता है। दूसरा जो है, मैंने सिर्फ अवॉइडिंग का लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सीकिंग भी आता है। एक्सेसिव हेल्थ
सीकिंग बिहेवियर और एक जो है एक्सेसिव अवॉइडिंग बिहेवियर। तो इसमें या तो जो पेशेंट होता है, जो इंडिविजुअल इस बीमारी से गुजर रहा होता है, वो तो या बार बार डॉक्टर के पास जाता है एंजाइटी की वजह से, या जो है डॉक्टर के पास नहीं जाता। लेकिन डॉक्टर के पास किस वक्त नहीं जाता? जब ये डिलूजनल हद तक पहुंच जाए, जब उसका इनसाइट ना हो, ठीक है, जब वो जो है अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड ना कर पाए, इंसाइट इसको कहते हैं, तो उस वक्त वो जो है वो डॉक्टर को एवॉइड करता है। तो खैर ये हम लास्ट में भी जो दो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बिहेवियरल चेंज जो है वो दो किस्म के आते हैं। एक जो है हेल्थ केयर सिम्टम्स रिलेटेड बिहेवियर, और दूसरा जो है वो हेल्थ केयर सीकिंग और हेल्थ केयर अवॉइडेंस जो है बिहेवियर। तो ये दो किस्म के बिहेवियर जो है ये इन इंडिविजुअल में आते हैं। तो जब भी हिस्ट्री लेनी हो और आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि आप इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो ये बातें जहन में रखें। फिर जो है अदर काजेज फॉर एंजाइटी शुड बी रूल्ड आउट। ठीक है, तो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर को आप रूल आउट करें। वो तो इस तरह रूल आउट हो जाएगा कि उसमें सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, इसमें सोमेटिक सिम्टम्स नहीं होते या बहुत माइल्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, पैनिक अटैक वो भी आप रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि पैनिक अटैक जो है वो सडन सर्च इन द स्ट्रेस विच डेवलप इन द मिनट्स, तो वो बहुत कम वक्त के लिए होता है और जो है अटैक की फॉर्म में होता है। और तीसरा जो है वो है डिलूजनल डिसऑर्डर। ठीक है, डिलूजनल डिसऑर्डर फिर हमारे पास साइकोसिस में आता है कि एक बंदा कहे कि मुझे स्टमक की बीमारी है, ठीक है, हालांकि उसको ना हो, और ये एक उसका फॉल्स फायरम अनशेकेबल, यानी वो उस पर सर भी ना हिलाए, अनशेकेबल बिलीफ हो, एंड दैट इज़ अगेंस्ट द रियलिटी। रियलिटी का अगेंस्ट क्यों होगा? क्योंकि जितने भी टेस्ट हम कर लेते हैं वो तो रियलिटी है, और उसमें कुछ भी ना हो लेकिन ये फिर भी कहेगा कि मुझे इस किस्म की बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने रूल आउट करनी है। ठीक है, जब आप डायग्नोसिस बनाते हैं तो डायग्नोसिस में आप डेफिनेट डायग्नोसिस की तरफ जब पहुंचते हैं तो उसके साथ जो कोरिलेटेड कंडीशन जो है उसको आपने रूल आउट करना होता है, ताकि आप बेस्ट डायग्नोसिस तक पहुंच जाए। अच्छा, तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर की ड्यूरेशन 6 मंथ है, इस तरह इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की ड्यूरेशन भी 6 मंथ होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि एंजाइटी एक ही बॉडी इलनेस के बारे में हो, बल्कि जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है 6 मंथ के लिए। वो इस तरह हो सकता है कि 3 महीने वो हार्ट की बीमारी के बारे में वरीड हो, और 3 महीने जो है वो लीवर की बीमारी के बारे में वरीड हो, लेकिन टोटल ड्यूरेशन ऑफ वरीनेस अबाउट द हेल्थ कंडीशन विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट शुड लास्ट फॉर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ के लिए होना चाहिए, और इसको हमने बिल्कुल इसी तरह ही सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में भी पढ़ा था कि उसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि एक कांस्टेंट सिम्टम हो, बल्कि वो सिम्टम चेंज भी हो सकता है, और उसमें सिम्टमेटोलॉजी 6 मंथ के लिए होनी चाहिए। जी, आते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, और लास्ट स्लाइड में है टाइप्स। तो टाइप्स जो है वो हमारे पास इंसाइट के बुनियाद पे है कि ये मरीज़ जो है उसको अपनी बीमारी का पता है या पता नहीं है। तो जब मरीज़ को अपनी बीमारी का पता होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है कि, और एंजाइटी में तो ख़ास कर जो है वो फ्रीक्वेंट डॉक्टर के पास जाता है और अपनी जो है रीअश्योरेंस करवाता है, अच्छा मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, इस तरह की बातें। और एक है केयर अवॉइडेंट टाइप। अब केयर अवॉइडेंट टाइप जो है ये इस तरह होता है कि एक बंदा जो है वो उसकी पुअर इंसाइट हो, या उसकी जो है वो डिलूजनल हद तक पहुंच जाए, तो उसको जो है अपनी बीमारी का इल्म नहीं होता, और वो जो है फिर डॉक्टर अवॉइडेंट टाइप, या उसमें जो हम कहते हैं गार्डिंग बिहेवियर आ जाता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, और जब घर वाले उसको ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खामखा जो है मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। थैंक यू।